क्वेश्चन आशुतोष आपसे कि दरअसल इसमें भारत की स्ट्रैटेजी है, कोई डिप्लोमेसी है? हम दरअसल 140 करोड़ के देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, ये नहीं कह पाए पिछले 3 दिन में कि असैसिनेशन गलत है, आप किसी की इंटीग्रल टेरिटरी में नहीं घुस सकते, होंगे कहीं के तुर्रम खां? कुछ लो यार आशुतोष सर प्लीज। गरिमा जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि क्या भारत इस बात का समर्थन करता है कि दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर घुस के उनके हेड ऑफ द स्टेट को उठा के अपने यहां लाके जेल में बंद कर ले, या किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट या उनके सुप्रीम लीडर को वो मार दे? क्या ये अगर भारत स्वीकार करता है तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है और किसी और देश के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक का नियम यह था कि सॉवरेनिटी की रक्षा करनी चाहिए और अगर आपको किसी देश के ऊपर हमला करना है तो आपको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू चलना चाहिए। ये हुआ जब कुवैत पे अगर ट्रंप, सर एक सेकंड, अगर ट्रंप इंटरनेशनल लॉ नहीं मान रहे हैं, जो एक्ट ऑफ वॉर में नियम कायदे बने हैं, ट्रंप उसको मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि उनकी अपनी घर की सियासत उबली हुई है, उनके अपने सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए, यूएन चार्टर को ट्रंप नहीं मान रहे, तो इसमें भारत क्या कर सकता है भाई? नहीं, भारत एक मॉरल स्टैंड ले सकता है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद से भारत की दुनिया में कदर इसलिए होती रही क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि हम मॉरल स्टैंड ले सके, और हमने हमेशा लिया है। ज्यादा नहीं, 2003 के अंदर जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके समर्थन मांगा, 3 बार, और अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। लेकिन इसी भारत ने जब कुवैत पर हमला हुआ, तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाप पिताजी वहां पर थे, तब एक देश क्या दूसरे देश पर कब्जा कर ले जबरदस्ती, तब भारत ने उसका समर्थन किया था, और भारत ने अपनी जमीन को फ्यूल जो रिफ्यूलिंग के लिए भी दिया था। लेकिन 2003 में हमने स्टैंड नहीं लिया था। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, अगर हम इस जाति को, अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है कि पता चला अमेरिका को पसंद नहीं आया भारत की नीति, तो चलो यहां उनके यहां तो दरअसल राष्ट्रपति उठा लीजिए। हम तो ईरान के खुद पक्ष धर रहे हैं भाई। हमारे 2 प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और न सिर्फ गए बल्कि वहां बाकायदा ईरान के पक्ष में खुलकर बोलते दिखाई दिए कि भाई आर्ट से, आर्किटेक्चर से और कल्चर से, सबसे हम ईरान से जुड़े हुए हैं। व्हाई वी आर कीपिंग साइलेंस हियर? नहीं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये ईमानदारी की बात ये है, और मैं इसमें पढ़ दूं कि राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा स्टैंड। इस लिहाज से अगर मैं दूसरा पैराग्राफ अगर आप इजाजत दो तो मैं पढ़ देता हूं। व्हाइल सिक्योरिटी कंसर्न्स आर रियल, अटैक दैट वायलेट सॉवरेनिटी विल ओनली वर्सन द क्राइसिस। द यूनिलैटरल अटैक्स ऑन ईरान एज वेल एज Iran's attack on other Middle Eastern countries must be condemned। दोनों तरफ से ईरान पर अटैक हुआ है, और ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज पर अटैक किया, हम उसकी निंदा करते हैं। ये मॉरल स्टैंड है कि आप युद्ध के खिलाफ हैं। अगर ईरान ओमान, बहरीन तमाम पर अटैक करता है, वहां पर अगर बम मारता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। और अगर ईरान पे अगर, और ये यूनिलैटरल अटैक, मैं अगर आप 30 सेकंड मुझे बताएं, देखिए थर्सडे तक ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। यह बात ओमान के विदेश मंत्री तक ने कही थी। जब वो सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करे। इसका मतलब हमला करने के कारण कुछ और है, कुछ और है। लेकिन दरअसल सर, ये अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़ा होना, इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था कि ईरान से कट ऑफ कर लिया जाता। एक वक्त पर इंदिरा गांधी कहती दिखी थी कि किसी एक देश के साथ दोस्ती दूसरे के साथ दुश्मनी की वजह बिल्कुल नहीं हो सकती। देखिए, खामनेई के जमाने में ईरान ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, ये बात बिल्कुल सच है। जिस तरीके से वहां पर पिछले जनवरी के महीने में वहां के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली, 3000 से लेकर 6000 तक लोग मारे गए, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन कुछ सार्वभौम सत्य होते हैं जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो ये है अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, आप किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट पर कब्जा करके जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप किसी देश की टेरिटरी में नहीं घुस सकते। आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से संप्रभुता का उल्लंघन करके हत्या, मौत के घाट नहीं उतार सकते।